क्लासेस। इन क्लासों के माध्यम से आपकी बेहतरीन तैयारी करवा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप भी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9.2 का पार्ट नंबर 4। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.2 का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम बचे कुचे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप मेरे साथ बने ही रहिएगा स्कूल टाइम गुरुजी की क्लासों के साथ। तो स्टार्ट करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्या ज्ञात करना है, सवाल में लिखा है किस अनुपात, यानी अनुपात ज्ञात करना है। फिर क्या दे रखा है आपको, 2 बिंदु दे रखे हैं और उन बिंदुओं में एक बिंदु ने क्या करा, उसको अनुपात में बांट दिया। तो वही अनुपात आपको पूछ रहा है। यानी कि एक लाइन बनाई, एक रेखाखंड बनाया। पहला बिंदु ए जिसके बिंदु है 15, 5, बिंदु सेकंड होगा बी जिसके बिंदु कितने हैं 9, 20। इस बिंदु 11, 15 ने इसको क्या करा, अनुपात में बांटा। तो यहाँ पर आ जाएगा बिंदु पी 11, 15। इसने किस अनुपात में बांटा, किस अनुपात का मतलब के अनुपात 1 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ के अनुपात 1, ठीक है। तो ये डायग्राम बना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कभी भी अनुपात ज्ञात करना हो तो अंत विभाजन का के वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो माना अभिष्ट अनुपात, के अनुपात 1 अभिष्ट अनुपात मान लिया। फिर किस विभाजन से करना है, अंत विभाजन से। x वाला फॉर्मूला और y वाला फॉर्मूला दोनों होते हैं, पर कौन सा लगाना है, x वाला लगाना है कि y वाला लगाना है। यहाँ चेक करना है p बिंदु को, यहाँ दोनों में से कोई जीरो नहीं है। तो फिर आप कोई सा भी लगा सकते हो, x का भी लगा सकते हो और y का भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर x वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो x वाला क्या था, kx2 प्लस 1x1 बटा k+1, ठीक है। यही फॉर्मूला था। इसमें मान रखना है आपको, ये वाले ए वाले जो बिंदु है वो x1, y1 है, इधर वाले x2, y2 है। x1, y1, ये x2 और ये y2, x2 और y2 है। मान रखता हूँ x, बीच वाला x और y होता है, ये x है और ये y है। x का मान कितना है 11, 12, k का मान हमें k ही है क्योंकि ज्ञात करना है, इंटू x2 का मान कितना है 9, x1 का मान कितना है 15, k+1 ऐसे कैसे रखना है। फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, इसको क्या करेंगे वज्र, ठीक है। वज्र गुणा करा। वज्र गुणा का मतलब क्या होता है कि इसको तिरछा गुणा करना है। 11 को कैसे गुणा करोगे, ठीक है, और 11 को 1 से गुणा करेंगे और इनको भी आप गुणा करेंगे। 9 को कैसे इंटू करेंगे, तो 9 के प्लस 15 एकम 15 बराबर 11 को कैसे इंटू करोगे तो क्या होगा, 11 को 1 से इंटू करोगे तो 11, ठीक है। अब क्या करना है, पक्षांतरण करना है। के को एक तरफ रखेंगे और संख्याएं एक तरफ रहेगी। तो 9 के, ठीक है, यहाँ पर हो गया 9 के हुआ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 9 के और 11 के को इधर पक्षांतरण कर देंगे। 9 के तो अपनी जगह है, 11 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 11 के बराबर
15 11 की तरफ पक्षांतरण कर रहा हूँ तो प्लस का 15 है तो 11 की तरफ जाएगा तो माइनस का 15, 11 माइनस 15। 11 में से 9 गए तो कितने बचे? 2 के। कितना बच गया? 2 के। कौन सी बड़ी है? माइनस वाली बड़ी है तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा। कौन सा साइन आएगा? माइनस का। इधर 15 में से 11 गए तो 4। कौन सी बड़ी थी? माइनस की 15 बड़ी है तो इसलिए माइनस का आएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 गुणा में तो उधर बटा में चला जाएगा, के बराबर आएगा 4/2। ये दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं तो इसको काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी इसके बटा में क्या आप 1 लगा सकते हो। तो अतः हमारा इसका अभिष्ट अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। लास्ट में लिख देना अतः इसका आंसर जो होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अतः अभिष्ट अनुपात 2:1, ये इसका आंसर था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है जो मैंने अभी बताया है उसकी तरह, तो प्रैक्टिस करके इसका आंसर मुझे कमेंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसी तरह से किस अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है मुझे। अब मिलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसका। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड 2013 में आया था, इसके बाद ये आया नहीं, तो इस बार इसके चांस रहेंगे 6 मार्क्स में। तो देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। 2 बिंदु दे दिया आपको और कह रहा है कि इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसको समत्रिभाजित करना है। कितने भागों में बांटना है? सम यानी समान, त्रि यानी 3 भागों में बांटना है। और जो 3 भागों में इसको बांटेंगे, जो बिंदु आएंगे उनके निर्देशांक आपको ज्ञात करने। तो डायग्राम देखते हैं। ये 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं, तो इसको ए नाम दिया 11,9, इसका बी नाम दिया 1,2, ठीक है। ये 2 बिंदु दे रखे थे। अब ये कह रहा है कि इसको 3 भागों में बांटो। एक बिंदु यहाँ आएगा जो कि इसको यहाँ बांट दिया। मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख लेता हूँ। एक बिंदु यहाँ आ गया, एक भाग ये हो गया। एक बिंदु यहाँ आएगा, क्यू बिंदु मान लेता हूँ इसको क्यू है, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये, यानी कितने भागों में बढ़ गए? 3 समान भागों में। इसे बोलते हैं समत्रिभाजित। अगर सवाल में समत्रिभाजित शब्द आए तो इस टेक्निक से आपको सोल्व करना है, चाहे संख्या कोई सी भी चेंज होके आ जाए, टेक्निक ही अपनानी है। तो 3 भाग हो गए, इसका और इस क्यू का, दोनों के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है? अनुपात कैसे निकालेंगे? देखो, पी के लिए अनुपात कैसे निकालना है मुझे बताओ। पी के इधर कितना भाग आ रहा है? 1, तो ये तो हो गया 1 अनुपात। पी के इधर कितने भाग आ रहे हैं? 2, तो ये हो गया 2। तो पी के लिए अनुपात कितना लोगे? 1:2। क्यू के लिए अनुपात कितना लेना है? क्यू के इधर कितने भाग आ रहे हैं? 2, तो ये हो गया 2 अनुपात। इधर क्या कितने भाग आ रहे हैं? क्यू के 1, तो क्यू के लिए अनुपात कितना लोगे? 2:1। ये डायग्राम बनाना है। अब मैं सोल्व करना है, इसमें अंत विभाजन ही आपको लगाना है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? देखो, माना समत्रिभाजित अभिष्ट बिंदु कौन कौन सा है? पी और क्यू, ठीक है। पी और क्यू इसके अभिष्ट बिंदु होंगे, दोनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? पी के लिए। तो यहाँ लिखेंगे पी के लिए अनुपात, यानी M1:M2 कितना लोगे इसके लिए? 1:2 लेंगे, 1:2। अंत विभाजन ही लगाना है इसका, तो मैं दोनों एक साथ लगा देता हूँ। x भी एक साथ निकाल देता हूँ और y का भी एक साथ निकाल देता हूँ। तो फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होगा? M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। एक साथ लगा दिया, अलग अलग भी आप निकाल सकते हो। तो अब मैं दोनों में मान रखता हूँ।
m1 का मान कितना है 1, यहाँ पर देख सकते हो 1 m1 है इंटू x2, इधर होता है x2 1 है, प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 11 है, बटा m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस 2। इसमें भी इसी तरह जमाना है 1 इंटू y2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है 9 बटा में 1 प्लस 2। ठीक है, अब इनको गुणा भाग करना है और जोड़ करना है आपको। 1 को इंटू करोगे 1 प्लस 11 दूनी 22 बटा में 2 और 1 कितने हो गए 3। इसी तरह से 2 प्लस 9 दूनी कितने हो गए 18 बटा में 3। ठीक है, इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है, आगे सोल्व में करूं तो इस तरह से आपको आगे इसको सोल्व करना है। आगे सोल्व कैसे करना है, p इनको जोड़ देना है आपको। 11 और 22 और 1 कितने हो गए 23 बटा 3, ये हो गए 20 बटा 3। ठीक है, 18 और 2 मिलकर 20 हो जाएंगे, तो ये किसका मान आ जाएगा p का। इसी तरह हमें किसका निकालना है q का, तो देखते हैं q का मान किस तरह से आप निकालोगे। अब q के लिए भी आपको क्या करना है, वही q के लिए अनुपात m1 अनुपात m2, इसका अनुपात क्या होगा, यहाँ पर q के लिए होगा 2 अनुपात 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 अनुपात 1। q का फॉर्मूला भी वही रहेगा सेम टू सेम, और फॉर्मूले में मान रखना है आपको। q m1 आपके पास अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू x2 कितना था इसका 1 प्लस 1 इंटू x1 है इसका 11 बटा में 2 प्लस 1। इसी तरह से इसमें भी मान रखना है, m1 आपके पास है 2 इंटू y2 है आपके पास 2 प्लस m2 आपके पास है कितना 1 इंटू y1 कितना है 9 बटा में 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अब इनको गुणा करना है आपको। q 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 बटा में 3, इधर 4 प्लस 9 एकम 9 बटा में 3। ठीक है, हो गए। अब इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या आया आपके पास q 13 बटा 3 और इधर भी 13 बटा 3। ठीक है, दोनों में सेम आ जाएगा। ये किसका मान आ गया q का। तो इस तरह से p और q दोनों के मान आपको निकालने हैं। यही आपका समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस 9 बराबर 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। यानी क्या ज्ञात करना है, किस अनुपात का मतलब के अनुपात 1 आपको ज्ञात करना है। तो इसको देखो किस तरह से आपको सोल्व करना है। यहाँ खास बात क्या है कि एक रेखा दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं से x और y का मान, यानी p जो बिंदु में मानता था वो x y निकालना है और x और y की जगह यहाँ पर रखना है इस रेखा के अंदर, ताकि हमारे पास किसका मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन। सबसे पहले डायग्राम देखिए, तो आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। ये दोनों बिंदु, एक a है 1,3, ये बिंदु b है 2,7। ठीक है, अब क्या करना है, आपके कोई बिंदु है p, इस बिंदु P में से एक रेखा गुजर रही है। ये रेखा का जो समीकरण है आपको कितना दे रखा है, 3x प्लस वाई बराबर 9। ये रेखा इस बिंदु P से गुजर रही है। इसका मतलब बिंदु P जो है, इसके जो x y बिंदु होंगे वो इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी इस x और y का मान निकाल के यहाँ पर x y की जगह रखना है। और इसमें ध्यान रखें, अनुपात आपको नहीं दे रखा है, तो k अनुपात 1 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करा था पहले। अंत विभाजन यहाँ पर लगाना है आपको। सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, अभिष्ट अनुपात। तो यहाँ लिखा माना अभिष्ट अनुपात k अनुपात 1। ठीक है, अब कौन सा विभाजन लगा रहे हैं आप, बिंदु P के अंतर विभाजन। कौन सा विभाजन लगेगा, अंतर विभाजन। अंतर विभाजन से हम निकालते हैं, x निकालने का फॉर्मूला अलग होता है और y निकालने का अलग होता है। x का तो होता है kx1
के x2 प्लस 1 x1 बटा में के प्लस 1। y निकालने का भी होता है, जो मैं इधर लिख देता हूँ, के y2 प्लस 1 y1 बटा में के प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करना है, x का तो x प्लस बराबर के का के इंटू x2 कितना है, 2 है, 1 इंटू x1 कितना है, 1 है, बटा में के प्लस 1। इधर मैं y का भी निकाल लेता हूँ, y बराबर के y2 का मान कितना है, 7 प्लस 1 इंटू y1 कितना है, 3 है यहाँ, बटा में के प्लस 1। ठीक है, ये तो मान दोनों में रखा। अब सॉल्व करना है। x बराबर आपके पास कितना आया, x बराबर आपके पास आ चुका है 2k प्लस 1 को 1 से इंटू करा 1 तो k प्लस 1। ये पूरा का पूरा मान किसका है, x का मान है। इसी तरह से यहाँ सोल्व करोगे तो 7 इंटू k करोगे तो कितना होगा, 7k प्लस 3 एकम 3 k प्लस 1। तो इसके बाद आपको क्या करना है, x और y के मान को इस जो ये रेखा गुजर रही थी इस P बिंदु से इसमें रखना है। ठीक है, तो किस तरह से आप रखते हैं, देखो तो जो डायग्राम था उसके अंदर देखो P से कौन गुजर रही थी, एक रेखा। तो आपने क्या कहा, जो बिंदु P है वो कहाँ स्थित होगा, रेखा पर स्थित होगा। तो आपने लिखा बिंदु P रेखा, और रेखा का समीकरण क्या था, 3x प्लस 9 y बराबर 9 पर स्थित है। ये लिखकर आपको क्या करना है, 3x का मान कितना है आपके पास, x का मान है आपके पास 2k प्लस 1 बटा में k प्लस 1 प्लस y का मान कितना था, 7k प्लस 3 बटा में k प्लस 1 और बराबर में कितना दे रखा है समीकरण में, 9। ठीक है, इस तरह से आपको जमाना है। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ बटा वाली संख्या है तो इधर एलसीएम लेना है। तो बटा में कितना है, k प्लस 1 और k प्लस 1, तो बटा में आ जाएगा k प्लस 1 और बराबर में कितना है, 9। ठीक है, फिर इस ऊपर बचा, ये दोनों तो आपके सेम थे तो लघुत्तम में लिख दिया। ये 3 इस ऊपर वाले से गुणा करना है, 3 को 2 से इंटू करोगे तो 3 दूनी 6k प्लस 3 को 1 से इंटू करोगे तो 3। ठीक है, इधर कोई संख्या है नहीं ब्रैकेट के बाहर तो गुणा करना है नहीं, तो ऊपर वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, 7k प्लस 3। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट्स नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको कर देंगे वज्र गुणा। इसको कौन सा गुणा कर देंगे, वज्र गुणा। तो 6k और 7k दोनों एक तरफ पे जुड़ जाएंगे, तो 13k प्लस 3 और 3 मिलके 6 बराबर, ये दोनों आपस में गुणा होंगे। 9 को कैसे गुणा करोगे, तो 9k प्लस 9 एकम 9। अब क्या करना है, पक्षांतरण करना है, के एक तरफ, संख्या एक तरफ। तो 13k 9k इधर आ जाएगा तो प्लस का है तो इधर माइनस का, तो माइनस का 9k, इधर 9 है प्लस का 6 है, पक्षांतरण करने पर माइनस का 6। 13 में से 9 गए तो कितना है, 4k। 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3, तो k बराबर 4 गुणा में तो बटा में, यानी कि 3 बटा 4। इसके बटा में आप 1 लगा सकते हो। अतः अभिष्ट अनुपात 3:4। तो आंसर क्या होगा, 3:4 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपको इसी तरह दे रहा हूँ तो उसको आपको सोल्व करना है। तो ये आपके 9.2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो भी इनकी तरह क्वेश्चन होगा आपको उनको रिवाइज करना है। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ तो उसको आपको सोल्व करना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर आ चुका है। तो क्या है क्वेश्चन कि रेखा दे दी एक, x प्लस वाई बराबर 4 और 2 बिंदु दे दिए। तो सबसे पहले आप बिंदु P के x y का मान निकालना है, फिर इस समीकरण में, इस रेखा के समीकरण में x y की जगह रखना है, लघुत्तम लेना है, वज्र गुणा करना है और k का मान आपका इजीली निकल जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।